हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे क्रोमोसोमल एब्रेशन के बारे में। तो आज का टॉपिक हमारा है क्रोमोसोमल एब्रेशन। तो पूरे जो वीडियो है इस आज का, इसमें हम लोग जानेंगे क्या होता है क्रोमोसोमल एब्रेशन और फिर किस किस प्रकार के क्रोमोसोमल एब्रेशन हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जानते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आप सबों को पता होगा क्रोमोसोम क्या आता है। तो वैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, जो हमारे क्या कहते हैं किसी भी कैरेक्टर को बताते हैं तो या फिर कैरी करते हैं। तो इसमें जो क्रोमोसोम है, इसके अगर किसी भी क्या कहता है स्ट्रक्चर, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, उसमें किसी प्रकार का अगर चेंज आ जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन। तो क्या है, इसको अगर डिफाइन करने की जब बात आए तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं एनी चेंज विच अल्टर द normal structure of chromosome is known as chromosomal aberration। क्या है दोस्तों, इसको हम लोग एक डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए दोस्तों, ये एक हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है। ये एक आइडेंटिफिकेशन, सिंपल सा ऐसे आइडेंटिफिकेशन के लिए डायग्राम है। अगर ये हमारा क्रोमोसोम है, इसमें अगर इसके स्ट्रक्चर में हम लोग किसी भी प्रकार का चेंज करते हैं, अल्टर का मतलब भी होता है चेंज, ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार का अगर चेंज करते हैं तो उससे क्या होगा, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का क्या होगा, बदल जाएगा। तो जब नॉर्मल स्ट्रक्चर बदल जाएंगे क्रोमोसोम को, तो इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन, ठीक है दोस्तों। तो ये अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। तो हम लोग जो हमारे जो सिलेबस में हम जो पढ़ते हैं वो 4 प्रकार के हो सकते हैं, यानी जो टाइप्स हैं वो हम लोग 4 टाइप्स के पढ़ेंगे। पहला जो टाइप्स पढ़ेंगे दोस्तों वो है डिलीटेशन, दूसरा जो है डुप्लीकेशन, तीसरा जो टाइप्स है ट्रांसलोकेशन, और लास्ट जो टाइप हम लोग पढ़ेंगे आज वो है इन्वर्जन। ये 4 टाइप्स के क्रोमोसोमल एब्रेशन होते हैं। तो अब आगे हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है डिलीटेशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिलीटेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, डिलीटेशन, जिसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं डिफिशियंसी। इम्पोर्टेंट साइटोलॉजिकल टूल फॉर जीन मैपिंग। तो दोस्तों, जब हम बात कर रहे थे डिलीटेशन के बारे में, तो इसमें हम लोग को जानने के लिए क्या क्या रहता है। तो सबसे पहला जो ये क्या होता है डिलीटेशन में, किसी भी सेगमेंट का क्रोमोसोम का लॉस है। यानी ये हमारा क्रोमोसोम है, इसमें अलग अलग सेगमेंट्स हैं A B C D E। अब इसमें से किसी एक सेगमेंट का लॉस हो गया, यानी मान लो आप यहाँ से गायब हो गया सेगमेंट C,
तो एक किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट का लॉस हो जाता है जब हम लोग डिलीटेशन का बात करते हैं। उसके बाद क्या होता है, इससे क्या होता है, जब कोई भी एक सेगमेंट लॉस हो जाता है तो एक नए स्पीसीज़ का फॉर्मेशन होता है जो क्या करता है, म्यूटेशन के थ्रू होता है। यानी ये हमारे एक नए स्पीसीज़ के फॉर्मेशन में मदद करता है, साथ साथ में एक रिलीज़ करता है वेरिएबिलिटी। मतलब वेरिएबिलिटी मतलब क्या हो गया, डिफरेंसेस किसके द्वारा, म्यूटेशन के थ्रू। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट साइटोलॉजिकल टूल्स है जो हमारे जीन मैपिंग में मदद करता है। यानी हमको क्या ध्यान रखना है डिलीटेशन के बारे में, किसी भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट का क्रोमोसोम का एक सेगमेंट का लॉस है, ये हमारे स्पेसीज फॉर्मेशन में मदद करता है, साथ साथ में क्या कहता है म्यूटेशन के थ्रू एक वेरिएबिलिटी रिलीज करता है, और साइटोलॉजिकल टूल है जो जीन मैपिंग में मदद करता है। ये हमारा डिलीटेशन के बारे में रहा। अब हम लोग बात करते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगला जो हम लोग टाइप्स जानेंगे वो है डुप्लीकेशन, जिसको दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं रिपीट। यानी उसमें क्या होगा, रिपीटेशन होगा। one or more genes to the population। दोस्तों हम बात कर रहे थे डुप्लीकेशन के बारे में। तो डुप्लीकेशन का मतलब क्या है, इसमें किसी भी क्रोमोसोम सेगमेंट क्या हो जाएगा, एक सेम न्यूक्लियस में उसके 2 कॉपीज़ हो जाएंगे। देखिए हमने यहाँ साफ साफ लिखा है जो किसी भी सेम न्यूक्लियस में, यानी कोई एक न्यूक्लियस है उसमें क्या कहता है एक सेम टाइप के 2 क्या कहता है क्रोमोसोम सेगमेंट्स पाए जाएंगे। इससे क्या होता है, एडिशन होगा किसका, 1 या फिर एक से ज़्यादा जीन्स का। उसके बाद जिस तरह हम लोग डिलीटेशन में पढ़े थे जो क्या होता है, वेरिएबिलिटी आ जाती है म्यूटेशन की वजह से, लेकिन ये क्या कहता है इसके एडिशन से किसी प्रकार के वेरिएबिलिटी नहीं आएगी किसी भी इंडिविजुअल्स में। उसके बाद क्या होता है, डिलीटेशन से कम ये हार्मफुल होता है। जैसे हम लोग ने डिलीटेशन के बारे में जाने, उसमें क्या होता है किसी एक सेगमेंट का लॉस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर एक या एक से ज़्यादा सेगमेंट का एडिशन होगा तो इससे हमारा कोई भी लॉस नहीं होगा। यानी एक तरह से लॉस अगर होगा भी तो वो क्या होगा, डिलीटेशन से कम होगा। दूसरा बात क्या है, यहाँ पे क्या कहते हैं एक या एक से ज़्यादा जीन किसी भी पॉपुलेशन में क्या कहता है ऐड ऑन हो जाता है। तो अगर डुप्लीकेशन होता है तो इससे क्या होता है, किसी भी पॉपुलेशन में जीन्स का एडअप होगा, एक पॉपुलेशन है उसमें जीन का एडिशन होगा। ये इससे पहले हम लोग डिलीटेशन के बारे में पढ़े। दूसरा जो टाइप था क्या कहता है क्रोमोसोमल एब्रेशन का, वो डुप्लीकेशन का था। अब हम लोग तीसरे प्रकार के बारे में जानते हैं। तो तीसरा प्रकार जो हमारा होगा वो होगा क्या कहता है ट्रांसलोकेशन के बारे में। तो देखते हैं ट्रांसलोकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तीसरा जो टाइप्स है वो हमारा होगा ट्रांसलोकेशन। ठीक है, आर यूजफुल टूल्स इन ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो देखिए दोस्तों, हम अब जानेंगे डिटेल में ट्रांसलोकेशन के बारे में। तो ट्रांसलोकेशन क्या है, ये 1 वे है, यानी एक तरफा है, एक रास्ता वाला है, या हम लोग कर सकते हैं रेसिप्रोकल, यानी उल्टा होता है। तो क्या है, ट्रांसफर ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। हमारा जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होगा उनके बीच क्या होगा, सेगमेंट्स का ट्रांसफ़र होगा। तो ये 1 वे ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद क्या है, ये हमारे जब इनका ट्रांसफ़र होता है तो क्या होता है, हमारा जो क्रोमोसोम साइज है, नंबर है, इनको ये क्या कहता है चेंज कर देगा, और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्पीसीज फॉर्मेशन। यानी जो क्रोमोसोम साइज है और नंबर है उसको ये चेंज करते हुए स्पीसीज फॉर्मेशन में मदद करेगा।
दूसरा क्या है दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट यूज़फुल टूल है जो ब्रीडिंग प्रोग्राम में मदद करता है। कैसे मदद करता है, तो जो डिज़ायरेबल क्या करता है कैरेक्टरिस्टिक है उसको क्या करता है ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेगा तो हमारे ब्रीडिंग प्रोग्राम में क्या होगा, वो मदद करेगा। तो ये हमारे ट्रांसलोकेशन में इस तरह से मदद करता है, या ट्रांसलोकेशन की वजह से क्या होता है इस तरह का क्रोमोसोमल एब्रेशन पैदा हो जाता है। अब हम लोग जो लास्ट टाइप के बारे में बात करते हैं उसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। जो अंतिम टाइप का है उसके बारे में जानेंगे। जो लास्ट टाइप का क्रोमोसोमल एब्रेशन है वो है इनवर्जन। तो जानते हैं इसके बारे में। इन द इन्वर्टेड सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, क्या बोल रहा है इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ, इन्वर्जन किस तरह एक क्रोमोसोमल एब्रेशन है। इसमें क्या होता है, जो स्ट्रक्चर चेंज होता है वो किसी भी सेगमेंट का क्या होता है ओरिएंटेड इन रिवर्स ऑर्डर। क्या लिखा हुआ, स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम में ही स्ट्रक्चरल चेंज होगा, जिसमें कोई भी सेगमेंट क्या होता है वो ओरिएंट होता है किसमें, रिवर्स ऑर्डर में, मतलब अपने उल्टे डायरेक्शन में वो ओरिएंटेड हो जाता है। दूसरा क्या, जो जीन ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है किसी भी इन्वर्टेड सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। जो क्या कहता है, जो सेगमेंटेड है क्या कहता है क्रोमोसोम का सेगमेंट है उसमें क्या होता है जीन ऑर्डर चेंज हो जाता है, ये क्या कहता है इन्वर्जन में होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।